हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। तो आज बहुत विशेष दिन है। आज क्या है? सावन की पुत्रदा एकादशी है। तो ये व्रत रखने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। तो चलिए हम चलते हैं कथा की ओर। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि साल में 24 एकादशी आती हैं, मतलब एक कृष्ण पक्ष तो दूसरी शुक्ल पक्ष में। यहाँ हम बताने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में, जो सावन माह के शुक्ल पक्ष को पड़ती है। इस एकादशी यह साल 5 अगस्त यानी कि आज है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी व्रत कथा के बारे में जानकारी और कथा। आज एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। अर्जुन ने एकादशी के महत्व के बारे में सुनते हुए श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मुझे अब आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अनंत यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में महीजीत नाम का राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही शांति एवं धर्म प्रिय था। लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह काफी परेशान रहता था। अपनी वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में किसी भी प्रकार का अन्याय या पाप के द्वारा एकत्रित किया हुआ धन नहीं है। ना ही मैंने कभी देवी देवता और ब्राह्मण का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। मैंने हमेशा प्रजा को अपने पुत्र के समान माना है और उनका पाल रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। किसी से कभी भी मैंने घृणा नहीं की। सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है? राजा महिष्मती की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी महात्मा के मन में लगातार हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जीत क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के अतीत होने पर एक रोम गिरता था। उस सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात को जानने में
ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे। राजा ने पूर्व जन्म में एक निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने लग गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा और प्यासी गौ को जल पीते हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का पाप नष्ट हो जाए आप ऐसा उपाय बताइए। लोमस मुनि ने कहा कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो पुत्रदा एकादशी महामहोत्सव की जय। एकादशी के दिन हमें बहुत सावधानी पूर्वक भगवान के नामों का जाप करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें व्रत का पालन करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और मन वांछित फल की प्राप्ति देते हैं। तो हमारे मन में भगवान की भक्ति प्राप्त करने के अलावा कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरे अधीन होता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ और उसके पास जो भी होता है उसकी रक्षा करता हूँ और उसको जो चाहिए होता मैं देता हूँ। तो हमें भगवान से
भगवान के चरणों में जगह मांगनी चाहिए, ना कि ये क्षणिक वस्तुएं, क्षणिक सुख ये क्षण भर में नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें भगवान के प्रति शरणागत होकर भक्तों का संग मांगना चाहिए। और भगवान हमारी इच्छाओं को जानते हैं, इसीलिए हमारे कर्म के अनुसार उनको पूर्ण भी करते हैं। हरे कृष्णा।